हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें जो कि हमारे मे बी सभी का प्रैक्टिकल चल रहा है और जिनका भी नहीं हुआ है मे बी इन अपकमिंग डेज उनका प्रैक्टिकल आने वाला है। तो हमारे यहाँ पे भी प्रैक्टिकल जो है जस्ट अभी 1-2 दिन बाद होने वाला है। तो उन सभी बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपको शेयर करनी थी वो इस वीडियो के हेल्प से हम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो अब जो है अनाउंस हो चुका है। तो अब जो आप प्रैक्टिकल की डेट में ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या आप उसमें याद करके जाओ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकें, है ना। तो 30 नंबर के लिए जो है हमें स्ट्रगल करना होता है प्रैक्टिकल में, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। ये स्टार्टिंग करते हैं भाई, हमारा बोर्ड प्रैक्टिकल जो है जिसको हम बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम SSCE। तो एग्जाम के नाम के लिए जब एग्जाम लिखोगे आप वहाँ पे, तो एग्जाम में यही लिखता है आप कौन सा एग्जाम में अपेयर हो रहे हो। आप सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम यानी कि SSCE में अपेयर हो रहे हो। टाइम मिलता है 3 आवर्स का, 3 घंटे का टाइम होता है हमें करने के लिए। तो आप लोगों का एक बैच क्रिएट कर दिया जाएगा जिसमें आप लोग 30 लोग एक साथ प्रैक्टिकल कर रहे होंगे लैब में। उसमें आपको सबसे पहले कॉपी दी जाएगी एक, जिसमें आप लिख रहे होगे नोटबुक में वो प्रैक्टिकल्स जो आपको इशू किए जाएंगे। आपको कोई से भी रैंडम 2 प्रैक्टिकल मिलेंगे और एक मिलेगी एक्टिविटी लिखने के लिए। तो आपको बोर्ड की जो नोटबुक आपको मिलेगी उसमें आपको लिखना है 2 प्रैक्टिकल प्लस एक एक्टिविटी फाइल। जो एक्टिविटी की फाइल से मीन्स एक्टिविटी आपको मिली थी। आपने बोर्ड की कॉपी में कितने करने होते हैं, ऑलमोस्ट आपके पास जो लैब मैनुअल भी होगा उसमें आपने 8 प्रैक्टिकल और मिनिमम 6 एक्टिविटीज, है ना। 8 तो प्रैक्टिकल्स और 6 आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखी होंगी। मिनिमम 8 हो सकते हैं, मैक्सिमम ये 14 तक भी जा सकता है, आपकी मर्जी है आप कितना लिखना चाहो। इस 6 एक्टिविटी में से कोई सी एक लिखनी होती है और इनमें से कोई से भी 2 प्रैक्टिकल, एक सेक्शन ए से और एक सेक्शन बी से, मतलब 2 आपको प्रैक्टिकल लिखने होते हैं आपकी CBSE बोर्ड वाली प्रैक्टिकल की नोटबुक में। तो अब उसको समझते हैं कैसे करना है। तो भाई आपके जो 2 एक्सपेरिमेंट आप लिख रहे हो उसके आपको मिलते हैं 7 एक के और 7 दूसरे के, मींस टोटल देयर इज 14 मार्क्स फॉर योर रिटर्न वर्क। आपका जो रिटर्न वर्क होगा वो 14 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिकल लिखने का होगा, जिसमें आपको प्रोसीजर नहीं लिखना होता, रीडिंग लेनी होती है और कंप्लीट उसको फिल करना होता है एज इट इज, जैसे आपने लैब मैनुअल में किया था प्रीवियस में। देन सेकेंड वन इज की प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आपका एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी टोटल हमारे पास है उसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपने जो बनाया हुआ है, कंप्लीट जो बनाया हुआ है ना, तो उस पूरे रिकॉर्ड के आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो भी आपने बनाई थी प्रैक्टिकल फाइल और आपकी जो भी एक्टिविटी फाइल है। एक एक्टिविटी लिखनी होती है बोर्ड की कॉपी में, ठीक है, जिसको मैं अभी बता रहा था, उसके आपको 3 मार्क्स जो है मिल जाएंगे एक प्रैक्टिकल के। कोई भी एक एक्टिविटी आप रैंडम लिख सकते हो, जो भी आपकी फाइल में लिखी हुई है उसमें से कोई सी भी एक, ये काम आपको करना है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है, सबने प्रोजेक्ट, सबकी फाइल सबके पास है, तो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया उसके भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं बोर्ड में। तो अब वो प्रोजेक्ट जो भी है आपका, वो 3 मार्क्स केवल और केवल प्रोजेक्ट के हैं। बट देखा ही गया कि कई बार प्रैक्टिकल एग्जामिनर के हाथ में होता है कि आप जो भी उससे सुना रहे हो, वाइवा भी है, इसी पे डिपेंड करता है ज्यादा से ज्यादा। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो एटलीस्ट आपने वो टॉपिक पूरा रेडी किया होगा, तो ये मार्क्स इसके साथ इंक्लूड हो जाते हैं कई बार। तो ये 7 से 8 नंबर जो है ये हमारे पास ओवरऑल डिपेंड होते हैं वाइवा के लिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है, आपने जो भी फाइल बनाई है उसको आपको ठीक से लर्न जरूर कर लेना है, क्योंकि वहीं से जो है वो रैंडम क्वेश्चन पिक किए जाते हैं और पूछा जाता है वाइवा में भी। तो किस तरीके से हम करेंगे, तो इस वीडियो में हम यही समझ रहे हैं कि वाइवा के लिए भी कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको देखो ध्यान रखना है, जब आप बात करें वाइवा की, वाइवा में होता क्या है बेसिकली, आप जब जा रहे हो एग्जामिनर के सामने तो आपको वो सब चीजें पता होनी चाहिए जो आपने कॉपी में लिखी है। पहली बात आपको पता होना चाहिए आप कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल का एम क्या है, आप जो टारगेट लेके चल रहे हो, आप जिसकी रीडिंग ले रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता कि आपने कौन सी रीडिंग लेनी है तो आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो वाइवा के लिए सबसे पहला तो यही होता है कि आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसमें आपने क्या रीडिंग फाइंड की, कैसे आपको करना है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। प्लस उससे रिगार्डिंग जो भी हमारा टॉपिक फिजिक्स की सिलेबस में है क्लास 12th में, तो वो हमें रेडी करना होगा। प्लस 3 मार्क्स जो हमारे प्रोजेक्ट फाइल के, भाई प्रोजेक्ट लेट से कि ट्रांसफॉर्मर पे प्रोजेक्ट बना लिया आपने। अब ट्रांसफॉर्मर अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, किस पे फॉर्मूला क्या है इसका, और प्रिंसिपल क्या है हमारा बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पूछ लेंगे। तो बेसिकली हमसे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। हाँ, अगर आपको ज्यादा अच्छे से आता है तो कई बार एग्जामिनर थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी जो है यहाँ से पिक कर सकता है कि भाई आप कौन सा फिनोमिना इसमें यूज कर रहे हो, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस कर रहे हो कि म्यूचुअल कर रहे हो, म्यूचुअल क्या होता है, म्यूचुअल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉइल या फिर जो भी हमारे
सोलेनॉइड में हमारे फॉर्मूले थे वो सब पूछ लेंगे। तो डेरिवेशन एटलीस्ट वी शुड प्रिपेयर। और हम क्योंकि एग्जैक्ट अभी 2 प्री बोर्ड दिए बैठे हैं ऑलमोस्ट, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, थ्योरी में कुछ भी ऐसा ना हो जो हमें ना पता हो। तो पूरी नोटबुक से 12th की स्पेशली ऑल 14 चैप्टर्स, आपको कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको एटलीस्ट इतना प्रिपेयर रहना है कि आपको एक रैंडम चैप्टर आना चाहिए अच्छे से। कोई भी चैप्टर जो कि आपसे पूछा जा रहा है, सपोज कि कोई बच्चा बोलता है मेरे से कि आप मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो मेरा पहला क्वेश्चन उसका उसी चैप्टर से होगा। और अगर उससे वो नहीं बताया गया तो ऑब्वियस है कि उससे मार्क्स कट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला